नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आओ जैन पार। मैं हूं सुनीत कुमार और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के बारे में। ये दिन न सिर्फ जागरूकता फैलता है बल्कि अन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण भी है जो इस कंडीशन के साथ जी रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसी जर्नी पार चलने के लिए जहां हम सीखेंगे, जानेंगे और एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे? अगर हाँ तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए और ये भी बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको आओ जाने के सारे वीडियोस देखने का मन है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, हर साल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। ये दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक शिनबल के जन्मदिन के मौके पर चुना गया था। उनका सपना था कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति जो हीमोफीलिया या किसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर से जूझ रहा है उसे सही इलाज और समर्थन मिले। लेकिन सवाल ये है, हीमोफीलिया है क्या? दोस्तों, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें खून का क्लॉटिंग फैक्टर कम होता है, जिसकी वजह से चोट लगने पर खून बैंड होने में समय लगता है या कभी कभी बैंड ही नहीं होता। ये एक रेयर कंडीशन है, लेकिन इसके बारे में जागरूकता फैलाना जरूरी है क्योंकि जागरूकता ही इसकी सबसे बड़ी दवा है। 2025 के वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का थीम है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश या समाज से हो, उसे इस कंडीशन का सही इलाज और केयर मिलना चाहिए। अब थोड़ी सी लेटेस्ट डेटा की बात करते हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के अनुसार दुनिया भर में लगभग 11.25 लाख लोग हीमोफीलिया से प्रभावित है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें इनसे सिर्फ 15% लोगों को ही सही इलाज मिल पाता है। भारत में भी अनुमानित 1.36 लाख लोग इस कंडीशन के साथ जी रहे हैं, लेकिन 60% केसेस अनडायग्नोस्ड हाई रह जाते हैं क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में न सिर्फ हीमोफीलिया के बारे में जानेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि हम कैसे इस कंडीशन के साथ जी रहे लोगों की मदद कर सकते हैं और खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हीमोफीलिया होता क्या है। देखिए, जब हमें चोट लगती है तो हमारा शरीर खून को बंद करने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन हीमोफीलिया में ये फैक्टर्स या तो काम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। इस वजह से खून बहुत देर तक बहता रहता है, जो खतरनाक हो सकता है। हीमोफीलिया के 3 मुख्य प्रकार हैं। हीमोफीलिया ए, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी होती है। ये सबसे कॉमन टाइप है। हीमोफीलिया बी, इसमें फैक्टर 9 की कमी होती है। इसे क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। हीमोफीलिया सी, ये रेयर है और इसमें फैक्टर 11 की कमी होती है। हीमोफीलिया अक्सर पुरुषों में देखा जाता है क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम से जुदा होता है। महिलाएं में ये कम देखा जाता है, लेकिन वो इसकी कैरियर हो सकती है और अपने बच्चों को ये कंडीशन पास कर सकती है। इसके सिम्टम्स में शामिल है चोट लगने पर लंबी ब्लीडिंग, जॉइंट्स में दर्द और सुजान, खास तौर पर घुटनों और कोहनी में बार बार नक्सीर, नोज ब्लीड्स, थोड़ी सी चोट से भी बड़े निशान या हेमाटोमा। सब ये तो समझ आ गया कि हीमोफीलिया क्या है, लेकिन इसका इलाज क्या है और हम कैसे इसके साथ जी सकते हैं, ये सब हम आगे जानेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो अभी लाइक बटन दबाइए। दोस्तों, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की शुरुआत 1989 में हुई थी जब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया ने इस दिन को मनाने का फैसला किया। ये दिन सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है बल्कि एक मिशन है, एक ऐसा मिशन जिसका मकसद है हर उस व्यक्ति तक इलाज पहुंचना जो इस कंडीशन से लड़ रहा है। पहले के ज़माने में हीमोफीलिया का कोई इलाज नहीं था। लोग छोटी सी चोट से भी अपनी जान गंवा देते थे। 1800s में डॉक्टर जॉन कॉनराड ऑटो ने इस कंडीशन को समझना शुरू किया और बताया कि ये जेनेटिक है। लेकिन उस समय तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी कि इसका इलाज हो सके। आज साइंस के डैम पर हम इस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं और यही वजह है कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हर साल हमें याद दिलाता है कि हमें और आगे बढ़ना है।
आज के दिन का महत्व ये है कि ये ना सिर्फ पेशेंट्स के लिए बल्कि उनके परिवार, डॉक्टर्स और समाज के लिए भी एक संदेश है। हम सब मिलकर इस कंडीशन को समझ सकते हैं और इसे लड़ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम कैसे इस कंडीशन के साथ जी रहे लोगों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई परिचित हीमोफीलिया के साथ जी रहा है, तो कुछ प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। ये प्रिकॉशंस ना सिर्फ सुरक्षा देते हैं बल्कि एक नॉर्मल और स्वस्थ जीवन जीने में भी मदद करते हैं। चलिए देखते हैं 5 इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस। हमेशा आइडेंटिफिकेशन कार्ड रखें। अगर आप हीमोफीलिया पेशेंट हैं तो एक कार्ड हमेशा अपने साथ रखें जिसमें आपकी कंडीशन, मेडिसिन्स और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो। ये इमरजेंसी के वक्त डॉक्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सेफ स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज चुने। हीमोफीलिया पेशेंट्स भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, लेकिन हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल या रेसलिंग से बचना चाहिए। स्विमिंग, योगा और वॉकिंग जैसे एक्टिविटीज सेफ और बेनिफिशियल है। रेगुलर चेकअप्स और प्रोफिलैक्सिस। हीमोफीलिया के लिए प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स दिए जाते हैं, ब्लीडिंग को रोकने में काफी मददगार है। इसके लिए अपने डॉक्टर से रेगुलर कंसल्टेशन जरूरी है। ट्रैवल में सावधानी। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी मेडिसिन्स, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन और नज़दीकी हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर्स की लिस्ट साथ रखें। डाइट और लाइफस्टाइल। एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें आयरन और विटामिन के वेल फूड्स जैसे पालक, ब्रोकोली और फिश शामिल हो, खून के हेल्थ के लिए अच्छा है। साथ ही स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। ये प्रिकॉशंस ना सिर्फ हीमोफीलिया पेशेंट्स के लिए है बल्कि उनके परिवार वालों को भी इनका ख्याल रखना चाहिए। अगर हम थोड़ी सी सावधानी बांट है तो हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ सजेशंस की जो हम सबको वर्ल्ड हीमोफीलिया डे को और भी मीनिंगफुल बनाने में मदद करेंगी। जागरूकता फैलाएं। अपने दोस्तों, परिवार और कोलीग्स के साथ हीमोफीलिया के बारे में बात करें। सोशल मीडिया पर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हैशटैग के साथ पोस्ट्स शेयर करें और लोगों को इस कंडीशन के बारे में बताएं। रेड कैंपेन में शामिल हों। हर साल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे पर दुनिया भर में लैंडमार्क्स को रेड लाइट से इल्यूमिनेट किया जाता है। आप भी रेड कपड़े पहनकर या अपने घर में रेड लाइट्स लगाकर इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं। डोनेट और वॉलंटियर करें। हीमोफीलिया ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हीमोफीलिया फेडरेशन इंडिया को डोनेट करें या उनके इवेंट्स में वॉलंटियर करें। आपकी थोड़ी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। जेनेटिक काउंसलिंग को प्रमोट करें। अगर आपके परिवार में हीमोफीलिया का हिस्ट्री है तो जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में जानकारी फैलाएं। ये फ्यूचर जनरेशन्स को इस कंडीशन से बचाने में मदद करता है। बच्चों में अवेयरनेस। स्कूल्स में वर्कशॉप्स या कॉम्पिटिशन्स के जरिए बच्चों को हीमोफीलिया के बारे में समझाइए। ये एक नई पीढ़ी को जागरूक बनाएगा। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें बड़े बदलाव ला सकती है। जब हम सब मिलकर एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हम न सिर्फ अपने समाज को बेहतर बनते हैं बल्कि अन लोगों के लिए भी एक नई रोशनी लाते हैं जो इस कंडीशन के साथ जी रहे हैं। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं हीमोफीलिया के लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स की। आज साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि हीमोफीलिया के साथ जीना पहले से कई गुना आसान हो गया है। कुछ मुख्य ट्रीटमेंट्स है। क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें पेशेंट्स को रेगुलर इंटरवल्स पर क्लॉटिंग फैक्टर्स इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट। भारत में भी अब प्रोफिलैक्सिस थेरेपी को प्रमोट किया जा रहा है जो ब्लीडिंग एपिसोड्स को कम करता है और जॉइंट्स को डैमेज होने से बचता है। नॉन फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी एमिसिजुमैब जैसे नए ट्रीटमेंट्स ने हीमोफीलिया मैनेजमेंट को रेवोल्यूशनाइज किया है। ये थेरेपी इनहिबिटर्स के साथ पेशेंट्स के लिए भी काम करता है। जीन थेरेपी। अभी रिसर्च चल रही है जीन थेरेपी पर जिसमें एक दिन शायद हीमोफीलिया का परमानेंट इलाज मुमकिन हो। दोस्तों, ये सब सुन के दिल को सुकून मिलता है कि साइंस और समाज दोनों हाई इस दिशा में काम कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हीमोफीलिया के साथ जीना कोई चैलेंज नहीं रहेगा। लेकिन तब तक हमें अपना काम जारी रखना है। जागरूकता फैलाना, मदद करना और एक दूसरे को इंस्पायर करना। दोस्तों, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे एक दिन नहीं बल्कि एक संदेश है। संदेश सहयोग का, संवेदना का और समझ का। अगर आप इस कंडीशन के साथ जी रहे हैं तो याद रखें कि आप अकेला नहीं है।
दुनिया भर में लोग आपके साथ हैं और हम सब मिलकर आपकी जर्नी को आसान बनाएंगे। और अगर आप किसी हीमोफीलिया पेशेंट को जानते हैं तो उनका हौसला बढ़ाइए, उनकी बात सुनिए और उन्हें समर्थन दीजिए। छोटी सी मदद भी किसी के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आउजेन पर हम ऐसे हाई मीनिंगफुल टॉपिक्स लाते रहेंगे जो आपके जीवन को बेहतर बनाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आईएससी अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको अगला वीडियो किसके बारे में देखना है। हमारा चैनल आओ जाने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम सीखते हैं, जान पड़ताल करते हैं और एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हर नए वीडियो का हिस्सा बनिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी बात वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।